कि सेक्शन ए को डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम 3 और 4 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आएगा बच्चों। और डेफिनेटली आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट है वो डायरेक्ट आपको लाइंस की कंडीशन पे डिपेंड आएगा क्वेश्चन, कि लाइन किस तरह से हो सकते हैं। और आपको पता है बच्चों, लाइन 3 टाइप्स की आ सकती है आपकी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, या फिर आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। तो उन तीनों की कंडीशन पहले याद रख लेना बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो तो उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। अगर आपको आता है तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन होती है बच्चों, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन होती है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस की। सेकंड वाली होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। सो राइट इट, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है बच्चों, कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो, देखो इन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो इनको कहते हो, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है बच्चों, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है ना, तो दूसरी जस्ट उसके ऊपर से इस तरह से पास होगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से, उनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसकी जो कंडीशन होती है ना बच्चों, वो होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। और जो थर्ड वाला जो पोर्शन आता है बच्चों, वो होता है हमारा पैरेलल लाइंस। और आपको पता है पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो थर्ड वाली जो कंडीशन आएगी आपकी, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, श्योर है। ये कंडीशन तीनों को रिवाइज कर लीजिए आप। सो पैरेलल लाइंस का मतलब एक लाइन ऐसे पास हो, जस्ट उसकी दूसरी लाइन ऐसे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इस पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। ये जो कंडीशन मैंने राइट किया बच्चों, ये कंडीशन होती है किसकी, पैरेलल लाइंस की। अब आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया ना, इसको रीड कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कि एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग नहीं, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन नंबर 3 अभी मैंने बताया था, क्या होती है, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी देखिए जरा एक बार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। यही हमारी कंडीशन होती है। तो जरूरी नहीं है आपको तीनों कंडीशन याद रखनी बच्चों, इंटरसेक्टिंग की क्या होती है, कोइंसिडेंट की क्या होती है, और पैरेलल लाइंस की। इस पे बेस क्वेश्चन आएगा, श्योर है, पक्का 1 मार्क्स का। अंडरस्टैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और बोले उसने नेचर ऑफ, क्या बात है, देखो बच्चों एक क्वाड्रिकेशन दे दिया और बोल देगा नेचर ऑफ रूट। जैसे आपको पता है ना बच्चों, जैसे क्वाड्रिकेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c होती है। और इसके नेचर ऑफ रूट्स का पता कैसे चलता है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स का जो पता है वो d से चलता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों b² माइनस 4ac। आपको कुछ नहीं करना, d की वैल्यू निकाल लेना डायरेक्ट। d की क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लोगे b² माइनस 4ac से। a क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ x, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। अब 3 कंडीशन आएंगी। आपने d की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, हर बच्चे निकाल लेते हैं, यहां से कोई इश्यू नहीं है। अब वो कंडीशन भूल जाता है। देखो अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए, सो राइट इट, रूट्स आर डिफरेंट बोल सकते हो, डिस्क्रीट बोल सकते हो, अलग अलग। तो रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल, कि रूट्स और रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आए, सो रूट्स आर रियल होंगे एंड इक्वल भी होंगे, इक्वल। एंड फाइनली d लेस देन 0 आए, सो राइट इट, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। या ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोल सकते हो। या फिर इसको और बोल सकते हो तो नो रियल रूट्स भी बोल सकते हो डायरेक्ट। क्या बोल सकते हो, नो रियल रूट्स। इनमें से कोई सी भी आ सकता है, इमेजिनरी रूट्स बोल सकता है आपको, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकता है, या फिर नो रियल रूट्स बोल सकता है। कब, जब d लेस देन क्या जाए 0। मुझे बताओ, आपको एक इक्वेशन दिया है उसने, 9x² माइनस का 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले बताओ a की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट देखो 9 है, b की वैल्यू कितना है,
एक्स का कोएफिशिएंट -6 है और सी की वैल्यू कितना है, कांस्टेंट -2। ध्यान रखना बच्चों, डायरेक्ट 6 और 2 मत बोल देना, साइन भी साथ में लिखना है आपको। अब मैं डी निकालता हूं, तो डी होता है मेरा b² - 4ac, तो माइनस का 6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू सी की वैल्यू -2, -6 का स्क्वायर क्या प्लस का 36, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, 9 4 द 36 उठा 72, तो डी जो मेरा है वो 6 और 2 8 7 3 108 आ गया। पॉजिटिव नंबर आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या बोलोगे, दैट इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या लिखोगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट रूट्स, क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर बताओ इनमें कौन सा करेक्ट होगा, नो रियल रूट नहीं है क्योंकि डी लेस देन 0 नहीं है, 2 इक्वल रूट्स नहीं क्योंकि डी इक्वल 0 नहीं है मेरा, मोर देन 2 रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे क्योंकि कोएडिकेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। और अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। मैं टोटल क्लास 10th 9th 6th 7th 8th और 11th और 12th के टोटल इसमें पोर्शन में अपलोड करूंगा, अंडरस्टैंड बच्चों। ओके, वेलकम डियर।